आप भी अपना पुराना स्मार्टफोन बेचने या एक्सचेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि अगर हाँ, तो सिर्फ फोटोज डिलीट करके फ़ोन देना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कई लोग नया फ़ोन लेने की जल्दी में पुराने फ़ोन से सिर्फ गैलरी साफ करते हैं और सोचते हैं कि सारा डेटा हट गया। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके फोटोज, बैंकिंग एप्स, पासवर्ड और यहाँ तक कि व्हाट्सएप चैट्स और OTP डिटेल्स तक रिकवर की जा सकती हैं और यही चीज़ साइबर फ्रॉड का बड़ा कारण बनती जा रही है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग NBT टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आजकल स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग डिवाइस नहीं रहा, इसमें हमारी पूरी डिजिटल लाइफ रहती है। बैंकिंग एप्स, UPI IDs, पर्सनल फोटोज, आधार कॉपीज, ईमेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और सेव्ड पासवर्ड्स तक सब कुछ फ़ोन में अवेलेबल होता है। ऐसे में अगर फ़ोन सही तरीके से रीसेट ना किया जाए तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत हाथों में जा सकती है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, फ़ोन बेचने से पहले पूरा बैकअप ज़रूर लें। कई लोग फैक्ट्री रीसेट करने के बाद समझते हैं कि बाद में डेटा रिस्टोर कर लेंगे, लेकिन कई बार इंपॉर्टेंट फोटोज़, कॉन्टैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं। इसलिए पहले गूगल ड्राइव, iCloud या लैपटॉप में पूरा बैकअप लेना काफ़ी ज़रूरी है। अब दूसरी ज़रूरी चीज़, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड निकालना बिल्कुल ना भूलें। कई लोग जल्दबाजी में फ़ोन के अंदर सिम या SD कार्ड छोड़ देते हैं। इससे OTP, कॉन्टैक्ट्स और पर्सनल फाइल्स लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ़ोन बेचने से पहले सिम और एक्सटर्नल स्टोरेज दोनों निकाल लेना चाहिए। अब बात आती है अकाउंट्स की। सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करना काफ़ी नहीं होता। सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट या फिर एप्पल ID से साइन आउट करें। एंड्रॉयड फ़ोन्स में गूगल अकाउंट हटाना ज़रूरी है, वरना फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन यानी FRP लॉक ऑन रह जाता है। वहीं आईफोन यूजर्स को फाइंड माई आईफोन बंद करके एप्पल ID लॉग आउट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, फैक्ट्री रीसेट। लेकिन यहाँ भी लोग गलती करते हैं। सिर्फ फोटोज डिलीट करने या एप्स को अनइंस्टॉल करने से डेटा पूरी तरह नहीं हटता। कई रिकवरी टूल्स पुराने डेटा को वापस निकाल सकते हैं, इसलिए प्रॉपर फैक्ट्री रीसेट करना ज़रूरी माना जाता है। एंड्रॉयड में सेटिंग्स के अंदर इरेज ऑल डेटा या फैक्ट्री डेटा रीसेट ऑप्शन मिलता है। वहीं आईफोन में इरेज ऑल कंटेंट या सेटिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात, अगर आपके फ़ोन में बैंकिंग एप्स या UPI सर्विसेज थी तो उनसे लॉग आउट करना भी ज़रूरी है। कई लोग सिर्फ ऐप डिलीट कर देते हैं, लेकिन सेशन एक्टिव रह सकता है। इसलिए फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और बैंकिंग एप्स को प्रॉपरली लॉग आउट करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि सेव्ड कार्ड्स और ऑटो फिल पासवर्ड्स भी डिलीट कर देने चाहिए। साइबर एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि व्हाट्सएप बैकअप और ऑथेंटिकेटर ऐप्स पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कई अकाउंट से जुड़ा होता है। अगर आपने ऑथेंटिकेटर ऐप ट्रांसफर नहीं किया तो नए फोन में लॉगिन करने में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड की। अगर आप फोन ऑनलाइन बेच रहे हैं तो पेमेंट स्कैम से भी सावधान रहना जरूरी है। कई फ्रॉडस्टर फेक UPI स्क्रीनशॉट भेज देते हैं या QR कोड स्कैन करवाकर पैसे निकाल लेते हैं। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि पेमेंट्स अपने अकाउंट में कंफर्म होने के बाद ही फोन हैंड ओवर करें। इसके अलावा अपना IMEI नंबर पब्लिकली शेयर करना भी अवॉइड करना चाहिए। कई स्कैम केसेस में IMEI मिसयूज होने की शिकायतें सामने आई हैं। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म और वेरीफाइड बायर्स के साथ ही डील करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कई लोग सोचते हैं कि मेरे फ़ोन में ऐसा क्या खास है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं एक छोटी इन्फॉर्मेशन भी साइबर क्रिमिनल्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, सेव्ड ईमेल्स और पर्सनल फोटोज तक सोशल इंजीनियरिंग और फ्रॉड में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप अपना फ़ोन बेचने जाएं या फिर किसी और का फ़ोन खरीदें, और वो भी पुराना फ़ोन, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो पुराने फ़ोन अक्सर खरीदते हैं, और हमारे चैनल NBT टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।